तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, मुझे यहाँ पे यूज करना है लैमिस थ्योरम। सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करके आना चाहिए सिर्फ। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन में भी आपको ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहाँ पे यूज करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में, नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट में। बस 1 2 3 फॉर्मूले आप अच्छे से करके जाओ यूनिट नंबर 6 के लिए। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आलसी इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर एंडसेम एग्जाम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के लिए 2024 पैटर्न के लिए। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पेपर पैटर्न किस टाइप का रहेगा। ओके, सबसे पहले पेपर पैटर्न किस टाइप का रहेगा, कौन सा क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए पूछने वाले हैं, कौन सा यूनिट्स कितने मार्क्स के लिए पूछने वाले हैं। देन नेक्स्ट, कौन से यूनिट में से आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से करके जाना है, कौन सा टॉपिक हम स्किप कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं एंड सेम लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। सबसे पहला हम लोग पैटर्न देखेंगे। मे बी आपका पैटर्न जो रहेगा, हम लोगों को ये पता है कि सीसीई जो है 30 मार्क्स, कॉलेज लेवल पे 30 मार्क्स रहेंगे। एंड सेम आपका जो पेपर आने वाला है वो है 70 मार्क्स के लिए। ओके, 70 और 30 कुल मिला के आपको 100 मार्क्स का पेपर रहेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ओके, पेपर पैटर्न में भी इस टाइप का रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक यूनिट के ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। 5 यूनिट अपने, यूनिट नंबर 1 पे 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू, ऐसे पांचों यूनिट पे एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा आपका 2-2 मार्क्स का। सो कुल मिला के 10 मार्क्स हो गए। ओके, 5 एमसीक्यू 10 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6। ओके, यहां से अगेन यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा आपका वो रहेगा यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट नंबर 5 के ऊपर। ओके, टोटल 5 यूनिट्स है। अभी यहां पे जो क्वेश्चंस नंबर 2 3 4 5 है, ये ईच क्वेश्चन इज फॉर 12 मार्क्स। ओके, सब क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 के ABCD 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 2 सॉल्व करना है। ओके, 2 सॉल्व करना है 12 मार्क्स के लिए। सिमिलरली यूनिट नंबर 2 3 4 5 के लिए। सो टोटल 12 into 5 दैट इज 60 प्लस 10 दैट इज 70 मार्क्स। ओके, 70 मार्क्स का ये पेपर पैटर्न है आपका। अभी यहां पे यूनिट वाइज मुझे पढ़ाई कैसे करना है यूनिट वाइज पढ़ाई कैसे करना है देखते हैं। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड PYQ इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। यूनिट नंबर 1, आपका यूनिट नंबर 1 में टाइप्स देखो कौन से लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम है, वेरिग्नॉन्स थ्योरम है, सेंट्रॉइड पूछेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछने वाले। ओके, सो 5 टाइप्स है। ओके, सो 5 टाइप में मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलेज मुझे अच्छे से याद रखना है। R इज इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, इस टाइप का कुछ फार्मूला है हमारा रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। सो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन में भी आपको एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं। 2 फोर्सेस गिवन है, उसके ऊपर से आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। एमसीक्यू किस टाइप का रहेगा, एमसीक्यू जो रहेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो बेस ऑन जस्ट सिंपल फार्मूला। मुझे पी का वैल्यू गिवन है, एक फोर्स गिवन है, दूसरा फोर्स गिवन है, दोनों फोर्स में के बीच में का एंगल गिवन है, हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है जस्ट बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ओके, सो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, थियरी क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है। सो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है समेशन ऑफ Fx हम लोग फाइंड आउट करते हैं, समेशन ऑफ Fy हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, देन रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ Fx² प्लस समेशन ऑफ Fy²। सो टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, रिजल्टेंट कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन आ सकता है या फिर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन आ सकता है टू फाइंड आउट रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट। देन नेक्स्ट वेरिग्नॉन्स थ्योरम। सो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहां पे वेरिग्नॉन्स थ्योरम का क्वेश्चन टू लोकेट पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट का पोजीशन लोकेट करने के लिए मुझे पूछ सकते हैं। सो बाय यूजिंग वेरिग्नॉन्स थ्योरम, सो यहां पे मुझे सिंपल मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फार्मूला पता होना चाहिए। मोमेंट निकालते आना चाहिए मुझे, मोमेंट के ऊपर एक वेरिग्नॉन्स थ्योरम का क्वेश्चन आएगा। देन नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके पहले मुझे सेंट्रॉइड का क्वेश्चन आना ही चाहिए। ओके, सो यहां पे स्किप कुछ कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तीनों में से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे
आ सकते हैं, तीनों में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये परफेक्टली करके जाओ। इसमें से अगर कोई हार्ड आता है तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है। ओके, सो दोनों भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो, सेंट्रोइड फाइंड आउट करो। ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे कुछ बेसिक फार्मूले जो है सेंट्रोइड की, वो अच्छे से याद करके जाना है। ओके, सेंट्रोइड की बेसिक फार्मूलेज। सेंट्रोइड फॉर स्टैंडर्ड डायग्राम्स, रेक्टेंगल रहेगा, ट्रायंगल रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पे एक्स बार उसका, वाई बार क्या रहेगा, एरिया क्या रहेगा, ये जो स्टैंडर्ड फार्मूलेज है ये मुझे अच्छे से याद करके जाना है। ओके, सो सेंट्रोइड के ये स्टैंडर्ड फार्मूलेज अगर मुझे याद रहेंगे तो मैं सेंट्रोइड किसी भी डायग्राम का फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, अगर मुझे सेंट्रोइड फाइंड आउट करते आता है तब जाके मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट कर सकता हूं। दिस इज सिंपल टॉपिक। ओके, सो यूनिट नंबर 1 में से मुझे क्या क्या करके जाना है, लॉ ऑफ पैरेलल ऑफ फोर्सेस, ये सिंपल फार्मूला मुझे याद रखना है। मे बी इसके ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। द नेक्स्ट, रिजल्टेंट फॉर फोर्स सिस्टम by using simple formula r is equal to under root summation of fx square plus fy square। मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए या फिर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए। द नेक्स्ट, वेरिग्नॉस थ्योरम, दैट इज मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेरिग्नॉस थ्योरम यूज करके मुझे रिजल्टेंट का लोकेशन फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 2 सिंपल पार्ट है, सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जस्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूलीज आपको किसी भी डायग्राम का सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते आना चाहिए। ओके, इसके लिए हमें ये फार्मूलीज अच्छे से करके जाना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, यूनिट नंबर 2। अभी यूनिट नंबर 2 एज कंपेयर टू यूनिट नंबर 1 ये यूनिट छोटा है, इसमें कंटेंट कम है। कंटेंट क्या है इसमें, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम। अभी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए क्या, सर्कुलर बॉडीज का प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, सो बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम हम लोग ये प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट रिएक्शन मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं यहाँ पे। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, मुझे यहाँ पे यूज करना है लैमिस थ्योरम। ओके, सेकंड टाइप का प्रॉब्लम क्या रहेगा, सेकंड टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है मुझे, सपोज कुछ बार गिवन है, यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट रिएक्शन फाइंड आउट करो, ये टेंशन फाइंड आउट करो। ओके, सो ये होगा आपका बार का प्रॉब्लम। सो इक्विलिब्रियम, इसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं, एक तो लैमिस थ्योरम यूज करके, दूसरा ये बार का प्रॉब्लम। यहाँ पे मुझे सिर्फ समेशन ऑफ एफ वाई मोमेंट अप्लाई करना है टू फाइंड आउट कॉन्टैक्ट रिएक्शन एंड दिस टेंशन। ओके, अभी यहाँ पे मुझे फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करते आना चाहिए। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करता हूं तब जाके मैं यहाँ पे लैमिस थ्योरम यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई मोमेंट अप्लाई करके कॉन्टैक्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, रिएक्शन ऑफ बीम्स। अगर मैं रिएक्शन ऑफ बीम्स अच्छे से करके जाता हूं तो रिएक्शन ऑफ बीम्स का एक प्रॉब्लम मेरा 6 मार्क्स के लिए 100% आने वाला है। ओके, रिएक्शन ऑफ बीम्स 100% एक प्रॉब्लम रिएक्शन ऑफ बीम्स का आता है। अभी रिएक्शन ऑफ बीम्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कौन से, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, देन फिक्स सपोर्ट, ये नंबर ऑफ सपोर्ट है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने रहते हैं, हिंज के लिए 2, रोलर के लिए 1, फिक्स के लिए 3 अननोन रिएक्शंस। सो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे ड्रॉ करते आना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बीम्स कौन से रहने वाले हैं। टाइप्स ऑफ बीम्स क्या रहेगा, एक सिंपल बीम रहेगा, सिंपल बीम। देन सेकंड टाइप का बीम ये आ सकता है कैंटिलीवर बीम का। तीसरे टाइप का बीम क्या है, तो ओवरहैंग बीम का भी प्रॉब्लम आ सकता है, ये एग्जांपल। ओके, सो बीम के ऊपर क्या अप्लाई होता है, बीम के ऊपर लोड अप्लाई होता है, कौन से टाइप का लोड आने वाला है, यूडीएल आ सकता है, यूवीएल आ सकता है। ओके, यूडीएल यूवीएल मोमेंट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो सकता है। ओके, सो नंबर ऑफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कौन सा है, फोर्स कौन सा दिया है, यूडीएल दिया है, यूवीएल दिया है, ट्रैपेजोइडल लोडिंग दिया है, या फिर मोमेंट दिया है, या फिर इंक्लाइन फोर्स दिया है। जो भी टाइप का लोड गिवन है उसको कन्वर्ट कैसे करना है पॉइंट लोड में, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। यूडीएल सपोज मुझे गिवन है, तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का फार्मूला W/L, और ये कहां पे एक्ट होता है, L/2 डिस्टेंस पे एक्ट होता है। सिमिलरली फॉर ट्रायंगुलर लोडिंग, एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, ये जो बेस रहेगा मतलब लेंथ रहेगा, हाइट मतलब क्या, यहाँ पे कुछ लोड अप्लाई हुआ रहेगा, W/L करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए कहां पे एक्ट होगा, स्मॉलर साइड से 2L/3 डिस्टेंस पे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड से L/3 डिस्टेंस पे। ये स्टैंडर्ड फार्मूले है, ये आपको अच्छे से करके जाना है टू कन्वर्ट दैट गिवन यूडीएल और यूवीएल इनटू पॉइंट लोड।
ओके पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद में मुझे अप्लाई करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई एंड मोमेंट अप्लाई करना है टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शंस। ओके सपोर्ट रिएक्शन का प्रॉब्लम मुझे पूछते हैं। ओके सो ये यूनिट एज कंपेयर टू यूनिट नंबर 1 यहाँ पे कंटेंट कम है इसलिए ये फिक्स है। 3 क्वेश्चन तो कॉन्करेंट का आ सकता है, पैरेलल फोर्स सिस्टम का आ सकता है, रिएक्शन ऑफ बीम्स तो 100% है। रिएक्शन ऑफ बीम में टाइप ऑफ बीम आपके डिफरेंट आ सकते हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक आधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन से समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। कॉन्करेंट के लिए अगर पूछते हैं तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए। ओके नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए अगर पूछते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। ओके सो these are the equilibrium condition। स्टेट लैमिस थ्योरम, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। लैमिस थ्योरम का आपको डेफिनेशन लिखना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है लैमिस थ्योरम का, वो भी थियरी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके या फिर रोलर सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, और रोलर सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने रहने वाले, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में थियोरेटिकली यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3, अभी यूनिट नंबर 3 में क्या है? यूनिट नंबर 3 में फ्रिक्शन एंड ट्रसेस। फ्रिक्शन एंड ट्रसेस, देखो फ्रिक्शन एंड ट्रसेस, फ्रिक्शन में कितने टाइप्स है? बेल्ट फ्रिक्शन, लैडर फ्रिक्शन, ब्लॉक फ्रिक्शन। ओके ब्लॉक सिंपल, कुछ ऐसा ब्लॉक गिवन है, यहाँ पे कुछ लोड अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया है, पी फोर्स, देन इसका ब्लॉक का वेट आपको गिवन है। ओके सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करते आना चाहिए सिर्फ ब्लॉक का। यहाँ पे कॉन्टैक्ट रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा, इंक्लाइंड फोर्स है उसको रिजॉल्व करो अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। ओके जिस डायरेक्शन में मोशन रहेगा उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू आर, दिस इज आर रिएक्शन। फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं देन जस्ट सिंपली अप्लाई समेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। दो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके कोई भी जो गिवन क्वांटिटी रहेगा, जो भी क्वांटिटी मुझे पूछा है फाइंड आउट करने के लिए, by using summation of fx equals to 0, summation of fy equals to 0 find out कर सकते हैं। okay this is equilibrium for block friction। then belt and ladder friction, ladder भी सिंपल है, देखो ladder friction के लिए कुछ इस टाइप का डायग्राम आएगा, लैडर आपको गिवन रहेगा, वेट ऑफ लैडर गिवन रहेगा, उसका लेंथ गिवन रहेगा, उसका वेट गिवन रहेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे सिर्फ ड्रॉ करते आना चाहिए। यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त कुछ स्मॉल चीजें आपको याद रखना है। स्मूथ सरफेस अगर है तो हमें पता है स्मूथ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता है। सो जहां पे अगर कुछ यहाँ पे आपको पता है कि ए पॉइंट पे स्मूथ सरफेस है तो वहां पे आपको फ्रिक्शन दिखाना नहीं है। ओके अगर स्मूथ वर्ड यूज ही नहीं किया तो दो जगह पे फ्रिक्शन डेवलप होगा। फ्रिक्शन अपोजिट साइड तो मोशन के अपोजिट साइड में अप्लाई होगा। जहां पे कॉन्टैक्ट है वहां पे कॉन्टैक्ट रिएक्शन आपको दिखाना है। ओके नॉर्मल रिएक्शन एन, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू एन 1, दिस इज म्यू इनटू एन 2, दिस इज N2 नॉर्मल रिएक्शन। वेट कहाँ पे एक्ट होता है? वेट सेंटर में एक्ट होता है। कुछ एंगल गिवन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये डिस्टेंस आपको अच्छे से फाइंड आउट करना है, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके ट्रिग्नोमेट्री बेसिक थिंग्स आपको अच्छे से याद करके जाना है। ओके ट्रिग्नोमेट्री हमें आना चाहिए वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ओके ये डिस्टेंस कुछ गिवन नहीं रहेगा, लेंथ गिवन है लेकिन ये डिस्टेंस पता नहीं है, वो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करते आना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या यूज करना है? उसके लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री से मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। लास्ट स्टेप क्या रहेगा? लास्ट स्टेप जस्ट सिंपली अप्लाई समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये होगा आपका लैडर फ्रिक्शन। ओके लास्ट कौन सा है? लास्ट इज बेल्ट फ्रिक्शन, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर म्यू बीटा। ओके सिंपल फार्मूला यूज करना है मुझे बेल्ट फ्रिक्शन का। अगर गिवन प्रॉब्लम है बेल्ट फ्रिक्शन का, बेल्ट पासिंग थ्रू दिस पुली, फाइंड आउट T1 या फिर T2 आपको पूछ सकते हैं, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ दिस म्यू का वैल्यू आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे। ओके सो म्यू पूछ सकते हैं, T2 पूछ सकते हैं, या फिर T1 पूछ सकते हैं। ओके बीटा लैप एंगल मुझे यहाँ पे अच्छे से फाइंड आउट करते आना चाहिए। जितना भी बेल्ट आपका कॉन्टैक्ट में रहेगा वो एंगल कितना है रेडियन में आपको लेना है। बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है। दिस इज बेल्ट फ्रिक्शन। द नेक्स्ट है ट्रस। ट्रस मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। उसके दो प्रॉब्लम आ सकते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट का भी आ सकता है, मेथड ऑफ सेक्शन का भी आ सकता है। अभी मेथड ऑफ सेक्शन का अगर प्रॉब्लम आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप मेथड ऑफ सेक्शन को चूज करो। मेथड ऑफ सेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम बहुत कम लगता है, 3 स्टेप में हमें आंसर मिलता है। ओके मेथड ऑफ जॉइंट का अगर प्रॉब्लम आता है तो हर एक जॉइंट कंसिडर करके हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन वहां पे अप्लाई करना है। हर एक जॉइंट
के ऊपर उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके उस पर्टिकुलर मेंबर में कितना फोर्स डेवलप होता है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन का अगर प्रॉब्लम आता है तो मेथड ऑफ सेक्शन आप प्रीफर करो सॉल्व करने के लिए. ओके, सो मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन. यहाँ पे थियरी क्वेश्चन क्या आ सकता है? assumptions मेड इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस, ये थियरी क्वेश्चन आ सकता है. सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है? m इज इक्वल टू 2j-3, ये इक्वेशन यूज करके ट्रस को क्लासिफाई करो, परफेक्ट ट्रस, ओवर परफेक्ट ट्रस, इम्परफेक्ट ट्रस. ओके, बाय यूजिंग दिस सिंपल इक्वेशन. ओके, सो थियोरेटिकल क्वेश्चन मे बी 6 मार्क्स के लिए ये पूछ सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन का प्रॉब्लम. ओके, ये आपको अच्छे से कर दिया. दिस इज फॉर यूनिट नंबर 3. देन यूनिट नंबर 4. अभी यूनिट नंबर 4 में देखो वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल, नॉर्मल एंड टेंजेंट. अब यहाँ पे स्टडी करते वक्त आपको क्या करना है? स्टडी करते वक्त सिर्फ मुझे इक्वेशन ऑफ मोशंस पता है. क्या इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन. अभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहां पे यूज करना है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में, नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट में. अब सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा? मुझे मोशन अंडर ग्रेविटी अगर यूज करना है, इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? माइनस जी. जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे माइनस जी यूज करो. मोशन अंडर ग्रेविटी का अगर प्रॉब्लम रहा तो. नेक्स्ट, नॉर्मल एंड टेंजेंट का प्रॉब्लम अगर रहा तो इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन मुझे एटी यूज करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, तीनों जगह पे, तीनों टाइप में मुझे सेम मोशन ऑफ जो मोशन से, इक्वेशंस ऑफ मोशन से यही यूज करना है, सेम यूज करना है. सिर्फ चेंज कहां पे होने वाला है? मोशन अंडर ग्रेविटी का अगर प्रॉब्लम रहा, मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोई भी चीज अप साइड में थ्रो करते हैं या फिर डाउन साइड में थ्रो करते हैं, अप एंड डाउन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट इज योर मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके, अप साइड में थ्रो कर रहे हैं या फिर डाउन साइड में थ्रो कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करो. दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी प्रॉब्लम. मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम अगर रहा तो ये तीनों जो इक्वेशन है यहाँ पे मुझे माइनस जी यूज करना है इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, देन नॉर्मल एंड टेंजेंट का अगर प्रॉब्लम रहा तो यहाँ पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर रो गिवन रहेगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मुझे गिवन है तो वहां पे मुझे क्या यूज करना है? इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पे यूज करना है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस एन का वैल्यू v स्क्वायर अपॉन रो मुझे फाइंड आउट करना है. बस सिंपली तीनों इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तीनों इक्वेशन यूज करके मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन. अभी वेरिएबल एक्सेलरेशन में मुझे कुछ इक्वेशन गिवन रहेगा. सपोज x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन है. यहाँ पे मुझे सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है. यहाँ पे क्वांटिटी मुझे क्या पूछ सकते हैं? यहाँ पे फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं. सो यहाँ पे मुझे करना क्या है? मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है. एक बार मैंने अगर डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलता है, अगेन डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूं तब मुझे एक्सेलरेशन मिलता है. ओके, सिमिलरली इसके एग्जैक्ट अपोजिट, मुझे एक्सेलरेशन का इक्वेशन अगर गिवन रहेगा, मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट करना है. डिफरेंशिएट नहीं करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना है. सो इंटीग्रेट acceleration equation to get velocity, again integrate this velocity equation to get displacement. ओके, यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन का कांस्टेंट मिलता है, कांस्टेंट रिमूव करने के लिए आपको एग्जांपल में कंडीशंस गिवन रहेंगे. ओके, उसके ऊपर से हम लोग वो C1 C2 फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो ये हो गया आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, नॉर्मल एंड टेंजेंट हो गया. लास्ट जो है ये है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन. सो y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. ओके, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. ये इक्वेशन सिंगल इक्वेशन है, ये इक्वेशन यूज करके एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा एग्जाम में. यहाँ पे क्या क्या पूछ सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करो, या फिर वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करो, या फिर फायरिंग एंगल अल्फा फाइंड आउट करो, या फिर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करो. 4 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ही तैयार हो सकते हैं. देखो, u का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू. चार क्वेश्चन अगर मैं अच्छे से करके जाता हूं तो एक क्वेश्चन मुझे 6 मार्क्स के लिए यहाँ पे फिक्स मिलता है. ओके, ये अगर नहीं आया, इसके साथ में क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये एक फार्मूला है. दूसरा फार्मूला है हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड तीसरा फार्मूला क्या है? मैक्सिमम हाइट.
बस 3 फार्मूले यूज करना है, ये 3 सिंपल फार्मूलीज है, फार्मूले डायरेक्टली गिवन है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करना है। ओके, सिंपल बाय यूजिंग दिस 3 फार्मूली एक प्रॉब्लम आ सकता है, ये नहीं आया तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करके एक प्रॉब्लम आ सकता है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन 100% फिक्स आने वाला है 6 मार्क्स के लिए। 6 मार्क्स के लिए कितने प्रॉब्लम करना है? ये 4 प्रॉब्लम और ये एक प्रॉब्लम, 5 प्रॉब्लम अगर मैं प्रैक्टिस करता हूं 6 मार्क्स 100% फिक्स है, 100%। कैसे भी पेपर आने दो, एक प्रॉब्लम आपका 6 मार्क्स के लिए यहाँ पे आने वाला है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 4। देखो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5 अपना। यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल फॉर कर्विलिनियर मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने फ्रिक्शन में देखा है, ब्लॉक गिवन रहेगा, ब्लॉक उसका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे ड्रॉ करते आना चाहिए। यहाँ पे एडिशनल क्या रहेगा, यमे डीअलेम्बर्ट्स फोर्स यमे जो है ये अप्लाई होगा एक्सेलरेशन के एग्जैक्ट अपोजिट, मोशन के एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये अप्लाई होगा। कॉन्टैक्ट रिएक्शंस, उसका वेट, उसका फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए। देन लास्ट में मुझे सिर्फ अप्लाई करना, क्या करना है यहाँ पे अप्लाई, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ये कंडीशन यूज करके मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन का क्या, कुछ बॉब की प्रॉब्लम आ सकता है, कर्विलिनियर मोशन इस टाइप का बॉब का प्रॉब्लम, कुछ एंगल गिवन है। सो कर्विलिनियर मोशन में बाय यूजिंग डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ओके, सो डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल पहला टाइप रहेगा आपका डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, वहां पे मुझे रेक्टिलिनियर मोशन करके जाना है, मुझे कर्विलिनियर मोशन का प्रॉब्लम करके जाना है। सो बेसिकली आप फोकस करो रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर, ब्लॉक का प्रॉब्लम है, जस्ट उसका फ्री बॉडी डायग्राम सिमिलर टू फ्रिक्शन का जो प्रॉब्लम था अपना ब्लॉक का, वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम मुझे अच्छे से ड्रॉ करते आना चाहिए। समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई मुझे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, सिंपल फार्मूला। ओके, वर्क डन कौन सी चीज से होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, देन स्प्रिंग। ओके, 4 टाइप से वर्क डन होता है। ये चारों के फार्मूले याद रखो अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो मुझे पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, बस इक्वेट करना है, फाइंड आउट करना है आंसर। ओके, दिस इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और लास्ट है इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या है, एक प्रॉब्लम आ सकता है, देखो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू अंडर रूट H2 अपॉन H1, एक फार्मूला, E इज इक्वल टू माइनस V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2। बस 1 2 3 फार्मूले आप अच्छे से करके जाओ यूनिट नंबर 6 के लिए। तो ये एक क्वेश्चन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन और डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन, तीनों में से 2 आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 6। सो दोस्तों यूनिट वाइज जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है यूनिट वाइज, सो सेम जो कोर्स है अपना 2024 का ऑलरेडी हमारे ऐप में अपलोड किया है। ओके, सो आप ऐप में जाके डेमो लेक्चर देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।